Good morning, class 9 students. We are reading Geography chapter number 2. Now, page number 14. We are reading physical features of India. So, physical features of India में जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यू, हिमालय रेंज, ये सब देखें. उसी तरह और भी क्या रहता है भारत के फिजिकल फीचर्स में. डिजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है, आइसलैंड है. सो टुडे वी आर रीडिंग अबाउट दैट. Page number 14, the Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli hills. Aravalli पर्वत से लेकर पश्चिम की दिशा में जो विस्तृत एरिया है वो है भारत का रेगिस्तान एरिया. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. किससे ढका रहता है ये एरिया? बालू के पत्थर, बालू से ढका रहता है. This region receives very low rainfall below 150 millimeter per year. सालों में इतना ही कम बारिश होता है जिसका परिमाण अगर मापा जाता है तो कितना मिलेगा? 150 मिलीमीटर से भी कम पूरे साल में बारिश होता है. इट हैज़ अरिड क्लाइमेट. यहाँ का जो जलवायु है सूखापन ज़्यादा है. विथ लो वेजिटेशन. यहाँ पे ज़्यादा हरियाली भी नहीं होता है. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. थोड़ा बहुत क्या होता है वेजिटेशन देखा जाता है रेनी सीजन में अगर थोड़ी बारिश हुई तो. सून आफ्टर क्या इधर का वेजिटेशन होता है? कैक्टस टाइप का पेड़ पौधा यहाँ पे ज़्यादा होता है, वो भी थोड़ी ड्यूरेशंस के ज़्यादा दूरिया पे. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. और यहाँ पे क्या है ज़्यादा समंदर से लगाव नहीं रहता है, पानी का प्रभाव कम होता है. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बारिश होता है जिसमें पानी रहता है, ऐसा ही एक नदी का नाम है लूनी नदी, जो इसमें पूरी साल थोड़ा बहुत पानी रहता है. बारचन्स क्रिसेंट शेप ड्यून्स. बारचन ऐसा ही एक जगह है. कवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. जब तुम लोग क्लास 10 में जाओगे, 10 में इस बारचन्स को लेकर एक आंदोलन भी हुआ था, एक युद्ध हुआ था, हाँ, जो कि बहुत ही मतलब भारत बोलते हैं बारचन्स भारत के हिस्से में है, पाकिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान के हिस्से में है. तो ये क्या है? बॉर्डर एरिया है. तो बॉर्डर एरिया मतलब ये भी रेगिस्तानी है. इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी पे ग्रुप ऑफ बारचन्स. अगर तुम कभी जैसलमेर जाओगे तो यहाँ पे बारचन्स के ग्रुप को देखा जा सकता है. नाउ द कोस्टल प्लान. अब नदी बंदर एरिया या फिर समंदर बंदर एरिया जिसे बोला है. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप. पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हम लोग पठार पढ़े हैं, वो पठार का जो विस्तृत है वो लास्ट में जाकर आखिरी में नैरो होके समंदर बंदर में जाके पतित होता है, मिलित होती है. रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. पश्चिम में अरेबियन सी एंड पूरब में बे ऑफ बंगाल. मतलब जितने भी पठार हम उत्तर की दिशा में जो भी पठार का विस्तृति देखें वो नैरो होते हुए पश्चिम की दिशा में जाकर अरेबियन सी में मिला है और पूरब से जाते हुए बंगोपसागर यानी बे ऑफ बंगाल में मिला है. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी. वेस्टर्न कोस्ट पश्चिम की दिशा में जो बंदर है वो सैंडविच बन गया है. किसका? वो पश्चिम घाट पर्वत और अरेबियन सी के बीचों बीच गया है. इज ए नैरो प्लेन्स जो इस दोनों के बीच से जो नदी बंदर एरिया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन. इसका 3 विभाग है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण. मतलब वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच जो नैरो प्लेन जो समंदर का रास्ता, नदी के जो रास्ते गई है उसको 3 हिस्से में बांटा गया है. उत्तर की दिशा के रास्ते को बोला जाए कोंकण, जो कि मुंबई और गोवा, हम सब जानते हैं मुंबई और गोवा में समंदर है. इसके बाद द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड कर्नाटक प्लान, जो कि साउदर्न स्टेट मतलब कर्नाटक, कनाडा इसके अंदर गया है, और कर्नाटक, केरला इसके अंदर गया है. इज रेफर टू ए मालाबार कोस्ट. एंड द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. सबसे ज़्यादा समभूमि एरिया कौन सी जगह पे है? बंगोपसागर के किनारे, बे ऑफ बंगाल के. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू एज द नॉर्दर्न सर्कल, व्हाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. अब बे ऑफ बंगाल का जैसे अरेबियन सी को 3 हिस्से में बांटा गया. क्या? कोंकण कोस्ट, कर्नाटक प्लेन एंड मालाबार कोस्ट. वैसे ही बे ऑफ बंगाल को 2 हिस्से में बांटा गया है. उत्तर की दिशा में नॉर्दर्न सर्कल एंड
दक्षिण की दिशा में कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल मतलब केरला, तमिलनाडु, चेन्नई नीचे की तरफ है दक्षिण की दिशा में। हाँ, तो लार्ज रिवर्स एस महानदी, बे ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा नदी है महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस। डेल्टा मतलब द्वीप, बहुत छोटा छोटा सुंदरबन डेल्टा जैसे है, बस सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन। वैसे ही सुंदरबन ना हो, लेकिन ये सब नदी कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी में बहुत सारा डेल्टा इस नदी किनारे दिखा जाता है। लेक चिल्का, चिल्का जो है एक हृद है, हृद लेक बोला जाता है, इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। बे ऑफ बंगाल बंगाल सागर के सबसे बेहतरीन लेक है, लेक का नाम है चिल्का, जो कि उड़ीसा के एकदम किनारे पूरब की दिशा में, उड़ीसा में जो समंदर पाई जाती है वो समंदर किनारे के एकदम किनारे का लेक का नाम है चिल्का। कभी उड़ीसा जाओगे पूरी घूमने तो चिल्का लेक ज़रूर देखना। Now Iceland, अब है द्वीप। You have already seen that the India has a vast mainland। हम सब देखे हैं भारत का अलग अलग वैचित्र, कहीं पर प्लेन एरिया, कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर पठार, कहीं पर कोस्टल प्लेन। अब है इसके साथों साथ बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इसके साथ साथ हमारे देश में 2 तरीके का आइसलैंड भी है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइसलैंड ग्रुप? लोकेट द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइसलैंड लाइन क्लोज टू मालाबार कोस्ट, मतलब दक्षिण की दिशा पे है जो कि मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। एंड दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कॉम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड। कोरल मतलब जिसमें क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पर्ल मिलता है ना। हाँ, अर्लियर दे वर नोन एज लैकेटिव, मिनिकॉय एंड एमिनद्वीप। अमीनद्वीप मतलब पहले लक्षद्वीप को ये सब नाम से जाना जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। पहले लक्षद्वीप का नाम उन तीनों नाम में डिवाइडेशन था। 1973 में इसका नाम दिया गया लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारात्ती आइसलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, लक्षद्वीप एरिया को पूरा देखभाल करने के लिए जो हेडक्वार्टर्स रखा गया उसका नाम है कावारात्ती। दिस आइसलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। इस आइसलैंड में जाओगे तो फ्लोरा एंड फ्यूना जो कि फॉसिल्स फ्यूल से मरे पृथ्वी पृष्ठ के साथ साथ जो मरे हुए प्राणी का जगह, मरे हुए जानवर जो कि चिपक जाते थे पत्थर के ऊपर, वो फ्लोरा एंड फ्यूना बन जाते थे, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर? लक्षद्वीप पे। द पिट्टी आइसलैंड व्हिच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर पिट्टी आइसलैंड एक ऐसा आइसलैंड है जहाँ पर बहुत तरीक़ों का परिजाई चिड़िया दिखने को मिलते हैं। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइसलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। एक हो गया लक्षद्वीप की तरफ और एक है बे ऑफ बंगाल की तरफ। एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, दीज आर अंडमान एंड निकोबार। जैसे अरेबियन सी मालाबार कोस्ट में हम लोग देखें लक्षद्वीप आइसलैंड, वैसे ही बे ऑफ बंगाल के उत्तर से दक्षिण की दिशा पे ऐसा ही 2 आइसलैंड मिलेगा। जो साइज में सबसे बड़ा है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। देयर आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ जो आइसलैंड पाई जाती है वो इतना बड़ा है तो उसको 2 हिस्से में बांटा गया है, उत्तर की दिशा में अंडमान नाम पे और दक्षिण की दिशा में निकोबार के नाम पे। इट इज़ बिलीव दैट दिस आइसलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। माना जाता है कि ये अंडमान, ये इस आइसलैंड में ही सबमरीन चलने का सबसे आदर्श आइलैंड है। दिस आइसलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड टू। इस आइसलैंड में भी फ्लोरा एंड फ्यूना एक जैसे ही लक्षद्वीप में पाई जाती है वैसे यहाँ पर भी पाई जाती है देखने को। दिस आइसलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में बहुत घना जंगल भी साइड में देखा जाता है। A detailed account of the different physiographic unit highlights the unique features of each region। अब हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये बोल सकते हैं कि भारत का हर एक दिशा में हर एक वैचित्रता अलग
अलग अलग है. It would however be clear that each region complement the other and makes the country richer in its natural resource. हर एक जगह भारत के हर एक संपत्ति को अलग रूप दान किया है और यही भारत को आगे भारत के सौंदर्य को बढ़ा के रखा है. द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर. पर्वत है तो पानी है, एंड फॉरेस्ट है तो वेल्थ है, मतलब जहाँ पे जंगल है, जंगल से लोगों की ज़िंदगी भी तरक्की मिलती है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनियर्स ऑफ द कंट्री. प्लेन्स समभूमि एरिया सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा लोग प्लेन्स एरिया में रहते हैं. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. प्लेन्स एरिया सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हो रहा है, मतलब सभ्यता में सबसे आगे बढ़ रहा है. प्लेट्यू, द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल. प्लेट्यू है तो मिनरल्स खनिज मुझे मिलेगा. खनिज पदार्थ मतलब कोल मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर सब मुझे मिलेगा. व्हिच हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. जो कि भारत के शिल्प को बढ़ाने के लिए सबसे अलग रोल निभाता है. द कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज. कोस्टल एरिया नदी बंदर समंदर के एरिया है, आइसलैंड है तो फिशिंग का कारोबार करके, फिशिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके बहुत तरक्की होती है. Thus the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. ऐसे ही करके भारत के हर एक दिशा, हर एक प्राकृतिक वैशिष्ट्य हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए सहायता करता है. So children, we have completed to explanation about chapter number 2 of geography. Here tomorrow I will send the PDF of this chapter. You people start to complete on your copy. Children, goodbye.